जने जीवन में छाई उमंग रे, आज जने जीवन में छाई उमंग रे। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय जय। ओ हो ओ हो आ हा हा आ हा हा। ओ हो आ हा हा आ हा हा। नदियाँ मगन हो गाना सुनाती, पर्वत में लाते हैं रात, पर्वत में लाते हैं रात। जंगल है गाते ऊंचे स्वरों से, जागो है मानव के भार, जागो है मानव के भार। सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो, सागर के गर्जन में सुनो रे लोगो। जय जय माँ मरियम की जय जय, जय जय माँ मरियम की जय जय। ओ हो आ हा हा आ हा हा। ओ हो आ हा हा आ हा हा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय स्वामी जी, फादर सोनी और ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया 8 सितंबर माता मरियम के जन्मदिन का पर्व मनाती है। हम जानते हैं कि कलीसिया में केवल 3 ही व्यक्ति हैं जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, प्रभु यीशु, यूहन्ना बपतिस्ता और माता मरियम का जन्मदिन। माता मरियम का जीवन को हम जब देखते हैं तो उनका जीवन एक निर्मल है, वह बेदा कुंवारी है, और इसीलिए हम देखते हैं कि पिता ईश्वर ने उन्हें अपने पुत्र की माँ के लिए उन्हें चुना। जब हम माँ से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनती है, हमारी प्रार्थना को पूर्ण करती है। माता मरियम का जन्मदिन प्रथम बार 5वीं शताब्दी में यरूशलेम में मनाया गया था। उसके बाद से आज संपूर्ण कलीसिया माता मरियम का जन्मदिन मनाती आ रही है। माता मरियम ने उस शब्द को जन्म दिया जो संपूर्ण कलीसिया के लिए एक अनंत जीवन बन गए हैं। वे अनादि शब्द हैं और इसलिए वे हम सब की माँ है। और आज जब हम माँ मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं तो हम उनसे कुछ उपहार देते हैं, लेकिन माँ मरियम को हमारे उपहार की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि हम उनकी भक्ति में लीन रहें, माँ मरियम से हम हमेशा जुड़े रहें और माँ मरियम के प्रति हमारी आस्था बढ़ती रहे। हम देखते हैं कि विश्व में अनेक लोग हैं जो माँ मरियम के अनुग्रह और कृपाओं में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम भी अपने भक्ति में माँ मरियम की भक्ति के प्रति हमारी आस्था और बढ़े, और साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थना, हमारे निवेदनों को माँ मरियम के इस जन्मदिन के अवसर पर माँ मरियम को हमारे निवेदनों को चढ़ाएं, ताकि हमारे निवेदनों को माँ मरियम अपने बेटे प्रभु यीशु तक पहुंचा सके। तो आइए इस पर्व को मनाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपने दिल की जांच करें, और जो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, तो उसके लिए हम पिता ईश्वर से क्षमा याचना मांगे। तो आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु से और अपनी भाई बहनों से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे कृष्ण दया करो, हम पापी निहारे तुझे। कृपा सागर, हम पर प्रभु कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। परमेश्वर की जय जय हो, परमेश्वर की जय जय हो। प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। तू ही प्रभु, तू ही तारनहार है। पाप हमारे हर लेता, तू दया का सागर है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। पावन आत्मा तू है प्रभु, तू सृजनहार है। हम पे कृपा तू करता है, तू ही विनती सुनता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। महिमा महिमा गाए प्रभु की हम महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु धन्य कुमारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गीय वरदानों की वर्षा कर और हमारे हृदय में
शांति भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 1 से 4। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। एक समय आएगा जब उसकी माता प्रसव करेगी। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करें। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चांदनी से तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। चांदनी से तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों को यीशु के तूने थाम कर चलना सिखाया। डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तू दे सहारा, जब जब गिरे हम पाप में। हम नन्हे बच्चों को तू दे सहारा, जब जब गिरे हम पाप में। चांदनी से तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8,
वाक्य संख्या 28 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य 18 से 23 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग कर देने का सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, जय यीशु। आप सबको बधाई। हम सब आज बड़े आनंद के साथ माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। काफ़ी तैयारी हमारी ओर से हुई है, नोवेना की प्रार्थना, और आज बड़े आनंद और उल्लास के साथ
माँ मरियम का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं। माँ मरियम हम सबों के लिए अति प्यारी माँ है, इसलिए उनके जन्मोत्सव और उनके अन्य त्योहारों में बहुत सारे लोग माँ की भक्ति में जुड़ जाते हैं। आज हमारे ही देश में वेलांकनी में, माउंट मेरीज मुंबई में और लूर्द में अनेकों माँ मरियम के तीर्थ स्थानों में बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्तगण जमा हुए हैं। माँ मरियम को धन्यवाद देने के लिए, माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करने के लिए हम सभी भी आए हैं माँ मरियम की भक्ति में। माँ मरियम के जन्म के बारे में सुसमाचार में वैसे कुछ नहीं लिखा है। आज के सुसमाचार प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हमने सुना है। माँ मरियम के जन्म के बारे में ऐसे एक पुस्तक में लिखी गई है जो हमारे बाइबल में नहीं है, जिसको हम कहते हैं याकूब का सुसमाचार। हम 4 ही सुसमाचार बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा किताब है जो माँ मरियम के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसमें माँ मरियम के माता पिता अन्ना और योकिम बुढ़ापे में निस्संतान थे और उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रभु से दया याचना की कि उनके बुढ़ापे में भी प्रभु उन पर दया करे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें न सिर्फ एक बालिका को दिया, बल्कि ऐसी बालिका को दिया जो पूरे संसार के मुक्तिदाता को बाद में जन्म देगी। कहते हैं जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं वो भरपूर मात्रा में हमें देता है। योकिम और अन्ना के जीवन में भी यही हुआ। विश्वास के साथ जब उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने उन्हें इतना बड़ा वरदान प्रभु यीशु के माता को बालिका के रूप में उन्हें दिया है। 8 सितंबर को माँ मरियम का जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्यों 8 सितंबर को? एक कहानी है। फ्रांस देश के आंजेस शहर में ईस्वी 430 में एक व्यक्ति ने एक दर्शन पाया। उन्होंने देखा सुना कि बहुत सारे देवदूत बड़े आनंद के साथ गा रहे थे। तो उन्होंने जब पूछा क्या कारण है आज आनंद का, तो स्वर्गदूतों ने उन्हें समझाया कि आज माँ मरियम का जन्म दिवस है, इसलिए हम आनंद से गा रहे हैं। कहते हैं तब से अंजेस शहर में माँ मरियम के आदर में 8 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाता है। वैसे फादर अश्विन ने शुरुआत में कहा 5वीं शताब्दी में पूर्वी कलीसिया में उनका जन्मदिन मनाने लगे और बाद में पश्चिम कलीसिया में भी उनका जन्मदिन 8 सितंबर को मनाने लगे हैं। हम आज प्रभु के उन महान वरदानों को याद करते हैं जिसके बारे में आज के दूसरे पाठ में हमने सुना रोमियम के नाम संत पौल के पत्र में। वहाँ लिखा है, उन्होंने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है। माँ मरियम निष्कलंक जन्म लिया। प्रभु का बड़ा वरदान था कि माँ मरियम किसी पाप से दूर रही है, जन्म से ही निष्कलंक माँ मरियम हम कहते हैं। इसकी सबूत माँ मरियम ने खुद भी दी है। जब उन्होंने लूर्द में बर्नार्ड को दर्शन दिया, जब बर्नार्ड ने माँ से पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया मैं निष्कलंक माता हूँ।
प्रभु ने बड़ी कृपा की है उनके ऊपर, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, निष्कलंक पवित्र ईश्वर, जहाँ जन्म लेना है वहाँ कोई पाप ना होना है, ये माँ मरियम ने पुष्टि की है। और हम सबका विश्वास है कि माँ मरियम निष्कलंक जन्मी है। वैसे इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में भी 3 अध्याय में इसकी चर्चा है। वहाँ पर लिखा है कि मानव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति शैतान से छुआ हुआ नहीं है, माँ मरियम और यीशु। ये दोनों शैतान से छुआ हुआ नहीं है, यानी पाप का कोई कलंक उनमें नहीं था। हम भी पाप से दूर रहना चाहते हैं, प्रभु ये कर सकता है हमारे लिए। हमें पाप क्षमा देने के लिए ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ है इस धरती पर। उन्होंने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबको पाप मुक्त किया है। जब हम प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं, हम भी पाप मुक्त होते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम माँ मरियम का त्यौहार मनाते हैं, हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम भी अपने दैनिक जीवन में पाप से दूर रहे, शैतान से न छुआ जाए, हम पाप मुक्त होकर प्रभु के दरबार में खड़े होने के योग्य बने। ये प्रभु ही हमारे लिए कर सकता है। जैसे लिखा है, जिन्हें प्रभु ने बुलाया है उन्हें पाप मुक्त भी किया है। प्रभु आज भी ये पाप मुक्ति का यह सेवा कलीसिया के द्वारा पूरी मानव जाति को प्रदान करता है। प्रभु की महान योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शुरुआत माँ मरियम से हुआ, इसलिए हम माँ मरियम को प्रभात का तारा कहते हैं। प्रभात का तारा का उदय यही दर्शाता है कि सूरज उगने वाला है। सूरज प्रभु यीशु है और उनके जन्म से पहले प्रभात का तारा चमका, माँ मरियम। हम इस प्रभात के तारा के द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी पाप मुक्ति पा सके और प्रभु के दर्शन करने के योग्य बने। आज के सुसमाचार में हमने संत यूसुफ के बारे में सुना है। संत यूसुफ प्रभु के वचन पर विश्वास किया। जो बातें उन्हें कही गई थी उनको विश्वास करके माँ मरियम को अपनाया है। प्रभु के बातों को सुनना, समझना और ग्रहण करना हमारे हित में है। आज के दूसरे पाठ में हमने ये भी सुना संत पौल के मुख से कि जो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु उन सबको अपने हित में परिणित करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे लिए एक चुनौती है प्रभु को प्यार करना, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना और माँ मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करना, ताकि हम सब माँ मरियम से जुड़कर स्वर्ग में प्रभु का दर्शन कर सके। आइए आज के इस त्यौहार में भाग लेते हुए हम अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि जैसे हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वैसे हम स्वर्गिक दरबार में भी उपस्थित हो सके और प्रभु का दर्शन पा सके। माँ मरियम ज़रूर हमारी सहायता करेगी और प्रभु की योजना हमारे जीवन में भी सार्थक हो जाएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।
की आस लिए। अलौकिक भोजन बने यह रोटी, कृपादान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वो हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञता हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपने सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा
गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मर्तकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन पवित्र रहस्यों द्वारा अपनी कलीसिया का नव निर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन की अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसीलिए आध्यात्मिक आनंद
और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम हमारी माँ, ईश जननी माँ, प्यारी रानी माँ, हमको बचा ले माँ। मरियम हमारी माँ, ईश जननी माँ, प्यारी रानी माँ, हमको बचा ले माँ। ईश वचन की तो प्यासी, बनी प्रभु की तो दासी, सलीब के साए में खड़ी सबकी प्यारी माई। ईश वचन की तो प्यासी, बनी प्रभु की तो दासी,